भरत जी तो पानी को पवित्र, गंगा को पवित्र करके आए हैं। ये तो गंगा माँ को ऐसा अपशब्द नहीं बोल सकते। एकदम माता के साथ डुबकी लगाने में आनंद ही आनंद है भाई, इसमें क्या है। देश कपूर जी, तो जो जेडी वांस वर्सेस रो खन्ना, तो नॉर्मलाइजिंग, मैंने भी टिप्पणी डाल दी थी उन्होंने उसमें। मैंने पढ़ा वो पढ़ा मैंने। तो रो खन्ना की तो हमको संक्रांत जी, आई थिंक आपने एक बड़ी अच्छी टिप्पणी की थी। Why don't you start actually? चलिए ठीक है, अभी हम लाइव हो गए। हाँ, लाइव चल रहा है। अच्छा, बढ़िया। तो टिप्पणी तो बहुत सरल है कि भी वैसे तो रो खन्ना को मैं बहुत कोई ऑनेस्ट या जबरदस्त आदमी नहीं मानता हूँ। वो पूरा ये कबाल का भाग है, तो नो सिंपैथीज फॉर रो खन्ना पर से। लेकिन सीधी बात है, जेडी वैंस क्या कह रहा है कि गलती हो जाती है, हमारे बड़प्पन में हमको माफ करनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने भी मान लिया गलती हो जाती है, लेकिन उसने तो नहीं बोला कि गलती हुई है। जिसने सबसे पहले तो आपको एहसास तो होना होगा ना कि जी ये गलती हो गई, मैं अब समझ गया हूं कि ये गलत है और मैं माफी मांग रहा हूं। तो आदमी कहता है ठीक है, लेकिन आप ना कह रहे हो उसको कि देखो माफी मांगनी चाहिए, ना उसको बोल रहे हो कि गलती हो गई, और को बता रहे हो कि अरे गलती को तो माफ नहीं कर रहे। भाई माफ करने के लिए माफी तो मांगे ना कोई, तभी माफ करोगे ना। तो वो पूरी की पूरी जो उनकी दलील है, उसका कोई सिर पैर नहीं है। वो भी भेड़ चाल में कर रहे हैं, और कहना कि नहीं मैं उससे एग्री नहीं करता, लेकिन उसका राइट है। अगर आप वही उसने ट्रंप के अगेंस्ट बोला होता 2 महीने पहले, तो तब तो आप नहीं कहते कि उसका राइट है उसको बोलने का। कम से कम जैसे जेडी वैंस भी ट्रंप के अगेंस्ट होता था, लेकिन उसने बोला कि मैंने चेंज कर लिया स्टैंस। तो इसने तो ये भी नहीं बोला कि मैंने चेंज कर लिया स्टैंस। तो आपको कोई आधार तो ना होगा। अगर आप मानते हो कि उसने गलत बोला, अगर मानते हो सही बोला तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मानते हो गलत बोला कि ये गलत चीज है, तो जिसने बोला गलत उसको तो सामने लाओ ना कि उसको एहसास हो गया कि गलत बोला। तो मुझे लगता है कि ये एक मागा का पक्ष है, जो कि डेफिनेटली मैंने तो बल्कि मागा को काफी डिफेंड किया, क्योंकि रेसिस्ट डेमोक्रेट्स में भी बहुत है, तो ये कोई मागा की मोनोपोली नहीं है इसके ऊपर। लेकिन मागा का एक पक्ष है जो डेफिनेटली रेसिस्ट है, क्लासिकली रेसिस्ट है। क्लासिकली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रेसिस्ट दोनों तरह के हैं, लेकिन जो लेफ्ट वाले रेसिस्ट हैं वो अपनी रेसिज्म को अलग अलग तरह से निकाब पहना के उसको घुमाएंगे, है ना। अपनी रेसिज्म को कहेंगे नहीं हम तो सिर्फ कास्ट प्रेजुडिस के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, किसी और चीज के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, लेकिन बात उसमें वही है। तो आप घुमा फिरा के अपना रेसिज्म बढ़ाते हो। लेकिन जो मागा वाले हैं वो थोड़ा जाटो वाला काम करते हैं, वो घुमा फिरा के नहीं कहते, वो आपके मुंह पे बोलते हैं। तो दोनों में से मैं प्रेफर करूंगा द रेसिस्ट ऑन माय फेस rather than the racist who is couching their racism. But in any case, मागा की मूवमेंट को उनको सोचना पड़ेगा कि उनको अगर उसको उस दिशा में लेकर जाना है तो उसको ले जाए। लेकिन अगर उनको लगता है वो गलत दिशा है, तो फिर वो बोले कुछ कि ये नहीं, ये सही बात नहीं है, ये सही दिशा में हमको ले जाना है। तो अभी तक मैंने ना इलॉन से ना जेडी वैंस से ये सुना या देखा है कि उन्होंने उस बच्चे को कुछ कहा है, या बच्चा भी क्यों बोले, अडल्ट ही है, उसको कुछ कहा है या उसने कुछ कहा है कि ये मैंने गलत बोला, पर वो उसके लिए एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, जो मुझे लगता है ठीक बात नहीं। तो अभी नेक्स्ट कौन आएगा? देश कपूर जी। नहीं, आई एग्री विद संक्रांत जी। एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने वो जो मार्को एलेज है उसको डिफेंड किया है। इवन बालाजी ने, जो वो इंडियन थिंकर हैं, तो उन्होंने भी यही कहा कि यस वो उसने बड़ा खराब बोला, पर वो एक बात जो उसने अपने बचपने में या वो ऐसे बोल दिया उसने, लाइक उससे वो पूरी तरह से आप डिफाइन नहीं कर सकते मार्को को। सो दैट वाज हिज टेक।
एंड वही जेडी वैंस ने भी वही बोला है। और ये रो खन्ना और इसके अंदर ऐसे बचपने पे तो जेल होती है ना। हाँ, आई नो। तो अब क्या है क्या कि वो दे आर फोकस्ड ऑन द लार्जर थिंग ऑफ के डोज जो है और जो बाकी ये जो रेवलेशंस आ रही हैं उसको आगे कैसे बढ़ाएं। और तो वो अपनी बेस्ट टीम वहां लाना चाहते हैं। तो आई थिंक बालाजी भी वो इसीलिए इसी वजह से उसको बैक कर रहा था। इनफैक्ट वो इलॉन मस्क ने बोला भी उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ था कि उसको वापस लाना जरूरी है क्या, तो बालाजी ने कहा हाँ। एंड फिर उसने पूरा अपना वो दिया जस्टिफिकेशन। अब जेडी वैंस और रो खन्ना के बीच में जो चला उसमें जेडी वैंस ने काफी गुस्से में बोला कि यू डिसगस्ट मी एंड ऑल दैट। आई डोंट नो वेदर दैट वाज द राइट वे टू इंटरैक्ट। पर रो जो है ये खन्ना साहब जो हैं, ये खन्ना साहब इज नॉट अ वेरी प्रो इंडियन प्रो हिंदू काइंड ऑफ लाइक पर्सन अगर देखें, क्योंकि ये भाई साहब खुद ही इनको जो फंडिंग आती है वो पाकिस्तान के ग्रुप से आती है। तो ये आगे आके कुछ भी बोले उसको थोड़ा सोच समझ के जरा मानना चाहिए। तो वो जैसे संक्रांत जी कह रहे हैं कि ये जो है वो इसने सॉरी नहीं बोला, इसने वो अपनी बातों को डिनाई नहीं किया, ना इसने ये अपोलोजाइज किया है, पर ये आगे बढ़ता चला गया है। पर एक बात एक लार्जर उसमें कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो जो चीजें बाहर आ रही हैं यूएस एड से, एड की जो फंडिंग जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस वगैरह की हैं और जो बाकी इन्वेस्टिगेशंस जो चल रही हैं बिहाइंड द सीन्स, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि यूएस एड और उसका जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी, और नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी एक्चुअली फंड करता है 4 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को, सब ऑर्गेनाइजेशन को। एक तो है IRI जो रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट है, एक है नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, और एक लेबर का है वो इंस्टीट्यूट, आई थिंक सॉलिडारिटी समथिंग है, और एक बिजनेसेस का है। तो ये चारों को करता है और इनसे सबवर्जन करता है। तो जैसे बांग्लादेश में अगर आप देखो ग्रे जोन की जो रिपोर्ट थी, तो अगर आप उसमें जाओ तो आप देखोगे कि जो बांग्लादेश की जो फंडिंग हुई है पूरी सबवर्जन की, वो सारी IRI ने की थी। NDI का जो एडवाइजरी बोर्ड में जो चेयर वो था एक मेंबर, वो हंटर बाइडन था। एंड NDI ने बहुत सारी फंडिंग की है फॉर डिफरेंट सबवर्जन जो बाकी होती है, वो मीडिया को करते हैं। तो ये सब चीजें बाहर आना इन लार्जर कॉन्शियसनेस बहुत जरूरी है। मैं इसके बारे में यूएस एड और NED के बारे में बहुत साल से लिख रहा हूं और इसके बारे में डिटेल में मैंने लिखा है, पर ये बातें लोगों के सामने नहीं आ रही थी ना। ये कैसे आपस में ये वर्क करते हैं, सोरोस एंड NED एंड यूएस एड और जो बाकी जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कैसे इन्होंने एक साथ काम किया है। इंडिया में तो बहुत ज्यादा चलता है। अब बीबी और ये फैक्ट चेकर्स बनाते हैं, साथ में मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को फंड करते हैं। BBC को वगैरह को इन्होंने पूरा फंड किया है। BBC ने एक ट्रस्टेड नेटवर्क शुरू किया था फॉर लाइक वो ऑर्गेनाइजेशंस जो वो जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो उसमें हिंदू भी है और उसमें इंडियन एक्सप्रेस भी है, उसमें NDTV भी था। तो ऐसे उन्होंने अपने प्रॉक्सीज छोड़े हुए हैं हर कंट्री में, जिनको वो यूज करते हैं फॉर देयर ओन पर्पसेस, फॉर सबवर्जन ऑफ दैट सोसाइटी। यूक्रेन में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तो बहुत क्लियर एविडेंस है अब कि कैसे उन्होंने पूरा सबवर्ट किया। बांग्लादेश के बारे में वो ग्रे जोन की रिपोर्ट ने पूरी तरह दिखाया है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ से तो ये मैं मानता हूं कि उसको अपोलोजाइज करना चाहिए था, पर ऑन द अदर हैंड जो चीजें बाहर आ रही हैं
वो आना बहुत जरूरी है। आई डोंट नो वो मार्को एलिस जो बच्चा है वो कितना जरूरी है, लाइक वर्सेस से विवेक रामास्वामी जिसको बाहर निकाल दिया गया था। तो उसको लाइक वो चीज को समझना बहुत जरूरी है कि कैसे इंडियन वॉइस जो है या इंडियन यू नो जो एक सेंसिटिविटीज हैं उनको इतनी वो वेटेज नहीं दी जा रही, लाइक वो एक मानने वाली बात है। बट ऑन द अदर हैंड इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इंडिया और इंडियंस को कितना बेनिफिट करेगा वो भी वो हमें वो कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए। देखिए कि जर्मनी में क्या हुआ था, पहले नॉर्मलाइज किया गया था हेटेड अगेंस्ट जूस, क्योंकि वो रिचेस्ट कम्युनिटी थे जर्मनी के, और जर्मन से यहाँ पर आ गए हैं, सो सारे नाजीज अमेरिका में सेटल हुए हैं, है ना। और अभी वही लोग एंग्लो सैक्सन्स हैं, देख लीजिए तो वही ब्रीड है। तो अब ब्रीड ही बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे फिर, और इसके अलावा तो वही ब्रीड है। और यहाँ पे नॉर्मलाइज किया जा रहा है हेटेड अगेंस्ट इंडियंस। पहले एक तो लॉरा लूमर जंप करी, फिर ये बोला, अभी जेडी वांस भी बोल रहा है, उसकी पत्नी भी हिंदू है लेकिन फिर भी ऐसा बोला वो। और रो खन्ना की तो बात को कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसको ट्रस्ट भी नहीं कर सकता। तो मेरे हिसाब से इसके बाद नॉर्मलाइज करने के बाद टारगेट शुरू होंगे, मुझे ऐसा लगता है। एंड हम लोग हमारे शोज पे तो बहुत बार प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि इंडियंस विल बी हंटेड, ऐसा लगता है। तो विभूति जी क्या आप कैसा डर, व्हाट इज दिस? मैं देख रहा हूँ बाकी लोगों के भी ट्वीट्स देख रहा हूँ, एक है एंटरप्रेन्योर है आईटी सर्विसेज में, वो भी बार बार लिखता रहता है, सिद्धार्थ नाम का। तो व्हाट डू यू सी विभूति जी? देखिए साहब, ऐसा है, नमस्कार सबों को। देखिए इस पे हमने भी ट्वीट किया था और मेरा ट्वीट बड़ा सिंपल सा था कि वी ऑल कमिट स्टूपिड यूथफुल मिस्टेक्स। I agree that one indiscretion must not destroy lives. Forgiveness is good, but a few questions need to be known. Was it really a mistake, or was it part of deep-seated belief? How do we know that? Has he apologized or just said sorry? And I also said that hope Indian Americans are also forgiven the same way, whether one has big balls or big dick or not. That was also copied to Elon Musk. The reason was that this boy's social media platform was known as Big Balls. So that's why they were talking about bring the big balls back. So the question here is very important. Why Indians? He talked about 3 categories, comments which were there. My question is very simple here. It is a racist thing against Indians. And why is it so? We are the most peace-loving, not a law and order problem, professionals working hard, managing our own life, not interfering in anybody's life. Yet people target us, and that's the important part to find out. Just remember that the guy who was appointed as a special advisor to Trump for AI, his social media platform came in and he was ripped apart by everybody. Why wasn't he given a benefit of doubt that it was a social media chant? So this particular thing, I agree with Sankrant ji and Desh ji that he must clarify. सीधा माफ कर देना is I mean forgiveness, हर एक धर्म में forgiveness की बड़ी महत्ता है. I am totally for that. Yes, a 15-year-old boy or a girl does something silly and stupid, provided it is silly and stupid. This is what is important to determine. But इसके बारे में मैं आप सबों से इस बात की चर्चा करना चाहूंगा कि ये जो हेट है अगेंस्ट इंडियंस एंड हिंदूज पर्टिकुलरली, उसकी जो नींव है, उसका जो सीड है, वो 6ठी 7वीं क्लास में आ जाता है सब। Yes. क्योंकि हमारा इतिहास जो है, हम लोगों को जिस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है उन टेक्स्ट बुक्स में, all of us will remember that many Indian children hate to talk about being a Hindu because US school textbooks में at 6ठी और 7वीं क्लास में you are made to look weirdos, casteist, selfish, we discriminate. As a result of which, these are words used in the school books, textbooks. That's why most of the Indian children are always on the defensive about being a Hindu. They are made to feel shame, guilt, inferiority, embarrassment, identity confusion. These are words used in the school curriculum, and which is what leads to Hindu children disassociating themselves from anything Hindu.
That's why we call them America-born confused Desi, because he doesn't know about his roots. And the failure is of parents, because they are very happy कि मेरा बच्चा तो अमेरिकन बन गया, अंग्रेजी बोल रहा है अमेरिकन जैसा. तो हम उस भाव में खो जाते हैं. उसका consequence क्या है साहब? This has to be answered by all aware people. The juxtaposition of history, reality, and what is going to happen. So we are being targeted. The issue here is not only those 1 or 2% kids who are Hindus in the classroom who are apologetic, believed to be shamed and guilt कि तुम ऐसे गंदे हो, तुम्हारी success doesn't matter, because deep down you are a lousy group of people. उनके बारे में ये भी कहा जाता है, these words are used to define us, monkey god and all that stuff. So we are called as savage, patriarchal. We are called as pagans, uncivilized. We are called brute because we are casteist. We are called coarse people. We are called uncouth. We are rude with our women, and we are primitive. Ladies and gentlemen, those who are watching this today, और आप सबों को बाकी 4 लोग हैं, इस बात को समझ लीजिए कि ये रूट में क्या है. जो 1 या 2% हिंदू चाइल्ड जो क्लास में रहता है, वो शर्म से अपना सर झुकाता है, और उसके साथ साथ, here is the kicker, 98% of the students in the class, they become anti-Hindu. This is the disastrous effect that is happening in our schools, and we are responsible for not being able to fix it, because we are very apathetic group of people. हम में वो उदारता जो है हमारी, वो नाम के वास्ते बेहूदगी वाली उदारता है, क्योंकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट और डिफेंड करना नहीं जानते. हम अपने आप को धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते हैं. माँ बाप जो है, they are the ones who are responsible for this, and I blame it, and I take that responsibility because I fought for my son to protect and defend him in the California school system. क्योंकि हमारे बारे में लोग भद्दी बातें बताते हैं. अरे ये सक्सेसफुल है लेकिन नीच लोग हैं, आप उससे एसोसिएट करना चाहोगे? Mind my word here, in the classroom, 98% of the students, boys and girls alike, they become anti-Hindu, anti-us. So our success is zero, meaningless, if we are not able to protect and defend our family, our children. And that's why I'm saying here that this is what J.D. Vance or Ro Khanna hua. That is a political tussle, and all of you are right that Ro Khanna doesn't matter. His words don't matter. But I met him in DC, and he said that there are only a handful of Indians who vote. I have to take care of many more constituencies. Right or wrong, he has a point. I'm not in favor of him. I'm a Republican. I don't like his policies. I've criticized him very vehemently. But he has a point that Hindus don't vote. Indians don't vote. तो हम उनके वोट के लिए हमें जरूरत नहीं है फिर. So we get taken for granted by our own people. Think about the devastating effect that it is having. हमारे ही कांग्रेसमैन नहीं करते हैं, लेकिन जब तुलसी गैबर्ड और कैश पटेल अपने हिंदुइज्म को डिफेंड करते हैं अपने कंधों पे, तो लोग कहते हैं कि oh, they are racist. This is where the Indian community is at fault. And unless and until we assume that responsibility, it will not work. And I'll tell you something, I have done a show with 2 brilliant young Indians who are Americans actually, American born, Harvard Business School ka banda hai, Krishna Maheshwari and Dr. Singh. These people have written a book that how post-colonial, the entire thing has affected us. The James Mill story has been repeated in American school curriculum. The name of the book is Colonial Discourse and the Suffering of Indian American Children. And that's why I titled the show. When it comes out, you will see that I have titled it Save and Protect Our Children, Save Hinduism, because this is what is happening there. हमको इस बात को seriously लेना चाहिए. We will be the target. अंकित जी ने जो बोला है सो बोला है, लेकिन here is the root cause of it, what is happening. 98% of children in school, 6th and 7th grade, are learning that we Hindus are savage, brutal, coarse, and all that stuff is in the book. Thank you for longish. एक और बुक आप पढ़ सकते हैं ज़िगलर की, जिसपे मैंने पूरे 2-3 शोज किए हैं, चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं, कॉलोनियलिज्म इन अमेरिका. और मेरी पुस्तक में मैंने लिखा था
कि एंग्लो सैक्सन्स ने चर्च के थ्रू रेसिज्म इंट्रोड्यूस किया है टेक्स्ट बुक्स में, एंड दे आर कंप्लेनिंग अगेंस्ट रेसिज्म। उसमें बार बार जो कमेंट्स रेज कर रहे हैं। और प्रोफेसर यशपाल जी, this is a national problem It is. because it's not just California problem. Every state has the same thing, same problem. I will add here, sir, Aditya ji, it begins from California because California becomes the standard bearer of Yes. all, like the California emission standard for automobile is a national standard. California, what do you call the climate change is a national standard. So आप ही लोग करते हैं सारा सत्यानाश सब पूरे देश में. My dear governor is very good. So my dear governor is giving back native lands to native people. Yeah. बस आप हम सबको सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या मिला. चलिए, थैंक यू वेरी मच. शरद जी. तो भाई लोग, मैं तो अमेरिका में नहीं हूँ, पता नहीं आप लोग क्या क्या बात कर रहे हैं, बट ठीक है, अब आप लोग के साथ हैं तो कुछ बोलना ही पड़ता है. वापस आने वाले ना अभी, आप वापस रिटर्न फ्लाइट तो आपके आने वाली है ना अभी. तो आदित्य जी देखिए, सबसे पहले तो खन्ना अर्थात रोहित खन्ना पहले अपना नाम सही बोलना सीखे. आपके कैलिफोर्निया के हैं, रोड सो कुछ होता नहीं है सनातन में नाम. रोहित खन्ना है वो. दूसरा है कि ये जो लड़का है मार्को एलेज, राइट, इफ आई एम करेक्ट, 25 साल का बच्चा है. 25 साल के एज में इसने 3-4 साल पहले बहुत से कुछ बातें बोली. एक लास्ट ईयर तक बोला कि कोई पैसा भी देगा तो अक्टूबर तक बोला, अक्टूबर तक तो पैसा भी कोई देगा तो वो एथनिसिटी दूसरे एथनिसिटी में शादी नहीं करेगा. तो अब वो उस बच्चे को, अब वो बच्चा है, वो इट्स सो यंग कि उसकी बेवकूफी को हम लोग कैसे लें. बट देखिए, कोर ऑफ द प्रॉब्लम इज कि ये बच्चे का जो फॉर्मेटिव ईयर है वो डेमोक्रेट के रेजिम में हुआ है, राइट. एंड दैट डजंट मीन कि मैं रिपब्लिकन को, बीइंग अ रिपब्लिकन, मैं उससे बचा रहा हूँ. लेकिन इस बच्चे का पूरा फॉर्मेटिव ईयर डेमोक्रेट रेजिम में हुआ है, जहां पे गंदगी सॉलिड मचाई गई है. फ्रॉम ओबामा के फेज से लेके विद ट्रम्प का 4 साल छोड़ दें तो ये बच्चे का पूरा फॉर्मेशन उस एज में हुआ. दूसरा, ये लौंडा है कहाँ का? रटगर्स यूनिवर्सिटी. रटगर्स यूनिवर्सिटी किस लिए फेमस है? इट्स नॉट फेमस एनीमोर फॉर probably being an Ivy कॉलेज हो सकता था, वो चूज नहीं किया. जब मैं न्यू जर्सी में था तो हल्ला था कि रटगर्स विल बिकम एन आईवी इंस्टीट्यूट. बट रटगर्स यूनिवर्सिटी जो है वो इतना बदनाम और बेकार और 2 नंबर का यूनिवर्सिटी है. इंडियन सुन रहे हैं तो उसमें पढ़ो भी मत, तुम्हारा करियर का बंटाधार होगा. रटगर्स यूनिवर्सिटी इज फेमस फॉर एना स्टम्बल फील्ड, जो कि एक वहां के प्रोफेसर थे जो चाइल्ड मोलेस्टर था या सेक्सुअल प्रीडेटर था. वहां पे आप अपने बच्चों को भेज के उनकी लाइफ को पूरे बर्बाद करोगे. दिस इज द नेम विद रटगर्स यूनिवर्सिटी. एंड्रू टुशा, राइट, त्रुशे, ये महिला साउथ एशियन स्टडी की प्रोफेसर है. ये ओपनली जो है शी इज अ ब्लडी रेसिस्ट. उसने बहुत कुछ बोला है अगेंस्ट इंडिया, हिंदुइज्म, और ये रटगर्स की ये लोग प्रोफेसर्स हैं. अब आप बताइए आदित्य जी कि आपके जब शिक्षक ऐसे होंगे तो प्रोडक्ट कहाँ से निकलेगा, राइट. अच्छा, तो ये हो गया उस बच्चे की मनोदशा कि वो कैसे फॉर्मेटिव एज में बना. नाउ रो खन्ना से मुझे ये प्रॉब्लम है कि ये बच्चे ने जब 3 साल पहले इस सब स्टेटमेंट दे रहा था, इवन लास्ट ईयर तक दे रहा था, तो गवर्नमेंट किसकी थी? क्यों नहीं रो खन्ना ने इसको इश्यू बनाकर उस बच्चे को पनिशमेंट दिया? बिकॉज उस समय पूरे यूनिवर्सिटी एंजॉय कर रहे थे अल्ट्रा लेफ्ट एंड वोकिज्म एंड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग अगेंस्ट एवरीबडी, राइट. तो ये तो मैं फ्रॉम टेकिंग रिपब्लिकन का साइड मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बच्चे को बच्चा समझ के माफी की दिया जा सकता है, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज आस्किंग फॉर दैट, राइट. तो पहला वो हो गया. दूसरा है कि ये नॉर्मलाइज नहीं हो सकता है, एंड ये एक मंथन का फेज है जहां पे फर्स्ट टाइम इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी पॉलिटिकली इतना वायबल हुई है. तो आप अगर पॉलिटिकली फ्रॉम अ डॉर्मेंट फेज से एक्टिव वोल्केनो बनते हो तो आप दिखोगे, और आप दिखोगे तो लोग बोलेंगे. और ये जो बच्चा है, इसने जब अपनी पहली
सोपमायर क्या बोलते हैं उनको, जो जिसमें उसने वो पढ़ रहा था, तो उसने एक कंपनी लॉन्च किया एंड ही इज एन आईटी गाय। जब आईटी गाय है तो उसको उसको राइवलरी रहेगा ही देसियों के साथ, क्योंकि वो 24/7 उन्हीं को देख रहा है। तो ये एक कॉलेज के लड़के का जेलेसी कम अपने से अधिक सर्वश्रेष्ठ लोगों के बीच में घिरना, इसकी बहुत सी। सो द वे आई सी इज कि ये बच्चा का जो भी बैकग्राउंड था, जब ये इंडियन अमेरिकन के साथ या इंडियन ओरिजिन के साथ काम करने लगा, पढ़ने लगा, तो इसको रियलिटी सिंक हुआ कि ये कहीं का भी सुपीरियर रेस नहीं है। ये बहुत ही बौना है इंडियंस के सामने, फ्रॉम लॉजिक पर्सपेक्टिव, लॉट ऑफ थिंग्स। तो इसे डेफिनेटली वो जेलसी, वो फीलिंग है, और इसने वो स्टेटमेंट दिया। आई विल टेक इट लाइक दैट। नाउ लास्टली, एज आई सेड, आप प्रोमिनेंस में आ रहे हैं तो आपके प्रति ये सब अब और होगी, जिसको लोग डिफरेंट एनालिस्ट बोल रहे हैं कि अटैक ज्यादा बढ़ेगा। मागा हैज टू बी केयरफुल, मागा हैज टू बी केयरफुल। उन्होंने बहुत मुश्किल से ये जीता है, बहुत मुश्किल से उन्होंने पर्सन ऑफ कलर्स को अपने साथ जोड़ा है, एंड दे शुड सी कि कुछ भी ऐसी गलती ना हो कि विश्वास टूटे, राइट? विश्वास कोई ब्लाइंड सपोर्ट यहाँ नहीं है, राइट? वी हैव सपोर्टेड मागा फॉर सम रीजन, एंड वी थिंक कि अभी बड़ा रीजन, जो बड़ी फाइट है, वो अभी जस्ट शुरू हुई है, तो वी शुड नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड विद दिस स्मॉल फाइट। बट अगेन, अगर ये कंटिन्यू रहेगा और ये टॉप लीडरशिप से फ्लो करेगा, तो वी ऑलवेज हैव अ चॉइस, वी कैन ऑलवेज नेचुरली गो बैक टू द डेमोक्रेट्स, बट अभी उसके लिए टाइम राइट नहीं है। दैट विल बी माय ओपनिंग स्टेटमेंट।